बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैरियत से रखे, आमीन। सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर को पढ़ने पर अल्लाह ताला ने हैरान कुन मौजज़ात रखे हैं और मौजूदा दौर में जो लोग रिज़्क के मामले में हर वक्त परेशान रहते हैं, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क की परेशानी ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह करीम ने सूरत के पढ़ने पर इतनी ज़्यादा बरक़ात रखी हैं कि जो कोई भी रिज़्क की परेशानी में इन सूरतों को अपने घरों में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देता है, अल्लाह पाक उसके घर में रिज़्क की परेशानी को तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा देते हैं और दूसरा इनाम अल्लाह की जानिब से उस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है जो दुनिया में किसी और शय से नसीब नहीं हो सकता। और ये कितनी बड़ी सादत है इंसान के लिए। चंद माह कबल जी इस्लामिक वज़ाइफ के चैनल पर एक बहन का बार बार व्हाट्सएप मैसेज आ रहा था। वो वहाँ अपनी एक ही परेशानी का बार बार जिक्र बताते हुए ये कह रही थी कि खावंद सऊदीया में एक कंपनी के साथ काम करते थे। उस वक्त घर के हालात बहुत ही अच्छे थे। आप जानते हैं कि जब इंसान के हालात अच्छे हों तो उसका फ़र्क घर के माहौल पर भी पड़ता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका खाना पीना लाइफस्टाइल बाकी सबसे अच्छा होता है। फिर उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक सऊदीया में वो कंपनी बंद हो गई और खावंद पाकिस्तान आ गए। 1 साल तक वो काफ़ी कंपनियों में काम काज के लिए अप्लाई करते रहे, मगर किसी ने ऐसा रिस्क बांध रखा था कि फिर दूर दूर तक उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही थी कि उनको नौकरी मिले। फिर पाकिस्तान में भी वो मारे मारे फिरते रहे। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अच्छे हालात से जब अचानक हालात तब्दील होना शुरू हो जाएं तो उस वक्त क्या नौबत आती है। कुछ जमा पूंजी थी वो भी 1 साल में ख़त्म हो गई। स्कूल की फीसिस काफ़ी ज़्यादा थी, अब कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया। किसी की ऐसी नज़र लगी कि एकदम से हालात ही बदल गए। अपनी गाड़ियों में जाते घूमते अब हालात ऐसे तब्दील हो गए कि गाड़ियाँ भी फ़रोख्त कर डाली। किसी ने खावंद को मशवरा दिया कि रिफ्रेशमेंट का बिजनेस शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो घर रोज़ाना की बुनियाद पर आता ही रहेगा, जिससे घर का खर्चा निकलता रहेगा, वरना जो तुम्हारे पास जमा पूंजी है ये तो सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर लोगों से कर्ज लेते रहना और तुम्हारी नस्लें भी कर्ज देती रहेंगी। ये उस बंदे की बात मेरे खावंद के दिल पर लगी। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी उन्हें काम की इजाज़त दे डाली। फिर उन्होंने रिफ्रेशमेंट का काम शुरू किया तो वो भी नहीं चल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसका किराया पूरा होता है। आपके चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ को सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ पर आपके वज़ाइफ देखे तो समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा वजीफ़ा करूँ। जब इंसान परेशानी में होता है तो उसको समझ ही नहीं लगती। कोई बताता है ये पढ़ लो ये पढ़ लो, हालात तब्दील हो जाएंगे। किसी ने बताया जादू है, किसी ने तावीज़ किए हैं। काफ़ी जगहों से इलाज भी करवाया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब यही परेशानी बता रही थी तो उनको सूरह फातिहा, सूरह कौसर और सूरह इखलास का वजीफ़ा करने को दिया। ये अमल शुरू किया तो साथ साथ वो बहन राब्ते में थी। फिर अभी 1 माह ही गुजरा था कि उन्होंने दोबारा मैसेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने कारोबार इस तरह बढ़ाया कि खावंद का रिफ्रेशमेंट का काम ऐसा चल पड़ा। 1 माह में बहुत अच्छी रिकॉर्ड आमदनी हुई। हमने इनको ये बताया कि बहन आप इस अमल को जारी रखें, इससे आपको इतनी मालो दौलत हासिल होगी कि आपकी नस्लों के लिए काफ़ी होगी। जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, वो वजीफ़ा हर कोई परेशान बहन भाई कर सकता है। वो वजीफ़ा करना इस तरह से है कि सबसे पहले तो आप अपने घर में नमाज की 100% पाबंदी कर लें, नमाज के आदी बन जाएं। घर में कोई फर्द ऐसा ना हो जो नमाज ना पढ़ता हो, क्योंकि नमाज फ़र्ज है। अगर सारी रात आप तहज्जुद पढ़ लें तो सुबह अगर नमाज फजर आपसे रह जाती है तो सारी रात आपकी जिक्र में गुजरी हुई उसका कोई फ़ायदा नहीं। नमाज की पाबंदी अपने ऊपर लाजम कर लें। फिर हर नमाज में 10 बार सूरह फातिहा, फिर 10 बार सूरह इखलास और 10 बार सूरह कौसर पढ़ें। ये अमल आपको 40 दिन तक तो ज़रूर जारी रखना। औरतें अयाम ख़ास में ये अमल नहीं कर सकती, अलबत्ता घरों में मर्द हजरात ये अमल जारी रख सकते। इंशाल्लाह जिस दिन आप ये अमल शुरू करेंगे आप खुद ही देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से मज़ीद बेहतर होता जाएगा। आपके हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल जाएंगे। आपके हालात जितने मर्जी ख़राब हों, आप पर जितना मर्जी कर्ज हो,
یہ وظیفہ شروع کرتے ہی اللہ آپ کے حالات تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ عمل شروع کرتے وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو گناہگار بہت زیادہ ہیں۔ تو پیارے دوستوں، آپ مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو اللہ کی ذات پر امید رکھیں۔ رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے، وہ تو اس کو بھی نوازیں گے، اس کی 7 نسلیں بھی آباد رہیں گی اور اس رزق سے فائدہ اٹھائیں گی اور کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، آج اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسے زنا کا حمل تھا، وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، وہ کام یعنی زنا کر بیٹھی جس پر حد واجب ہوتی ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب واضح حمل ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی واضح حمل کے بعد ولی اسے لے کر حاضر خدمت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے، پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی یہ توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے۔ کیا اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دی؟ تو زی اسلامک وظائف کے پیارے دوستوں، گناہ گاروں کی توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ نوح و لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین علیہ السلام کی زوجیات کا شرف حاصل کر رہی ہیں، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام ابن غلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل زی اسلامک وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔